आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? कहा गया था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ हो सकता है। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? लोगों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने वालों संघी भाजपाई, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी दिखाओ। सवाल बीसीसीआई से या सवाल पूर्व क्रिकेटर से या सवाल भारतीय टीम से मत पूछो, सवाल पूछो नरेंद्र मोदी से। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को याद कीजिए जब उन्होंने कहा मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। क्या इस सरकार में इतनी हिम्मत है कि उन मरने वालों के परिजनों के सामने ये कह सके कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिया है और अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर अब इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट मुकाबला है वो सिर्फ खेल नहीं रहा, ये अब राजनीति और जज्बातों का मसला बन गया है। हाल के दिनों में हुई पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद हुई ऑपरेशन सिंदूर, यह लोगों के दिलो दिमाग में भारी असर छोड़ा है। ऐसे में 14 सितंबर को दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का मैच को लेकर देश में सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं। क्या अब भी ये मैच खेलना सही है? सबसे पहले उस बात को याद कर लीजिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे मंच से कहा, मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। यह बात लोगों के बीच इसीलिए गूंजी क्योंकि वह एक भावनात्मक होने के साथ साथ तीखा बयान था। जब नेता ऐसे शब्द कहते हैं तो लोगों की उम्मीदें भी उसी हिसाब से बनती है। सरकार मुश्किलों में कड़ाई दिखाएगी, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरतेगी और पीड़ितों के लिए पूरी संवेदना दिखाएगी। ये वक्त भी ऐसा ही था जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा था और एक साथ मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा था। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो बहुत सीधा है। अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, अगर आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते, तो फिर खून और खेल कैसे साथ चल सकता है? यानी जिन लोगों ने अपने परिवार खोए, जिनके अपने मर गए, ऐसे हालात में क्रिकेट की खुशी, हंसी मजाक और स्टेडियम की भीड़ कहां से सही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जब जख्म अभी ताजे हैं तब पाकिस्तान के साथ मैदान साझा करना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर इसका असर बहुत साफ दिख रहा है। इस मैच को पूरी तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है, हैशटैग चलाया जा रहा है। टिकटों की बिक्री भी बताती है कि माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। आमतौर पर जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच होती है तो लाखों टिकट मिनटों में बिक जाते थे, पर इस बार मैच से 24 घंटे पहले भी सोल्ड आउट टैग नहीं लगा है। यानी दर्शकों में उत्साह नहीं है और यह सीधे लोगों की भावनाओं को दर्शाती है। लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बातें मंच से कही गई, उनसे भरोसा बना था कि कड़े कदम उठेंगे। अब जब क्रिकेट के जरिए किसी तरह का नॉर्मलाइजेशन दिखता है तो लोग चिढ़ते हैं। लगता है कि जज्बातों को हल्के में लिया जा रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बहिष्कार के साथ साथ सरकार और बोर्ड पर नाराजगी भी साफ दिख रही है। वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। अजहरुद्दीन ओवैसी से लेकर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सुप्रिया श्रीनेत जैसे कई नेता इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़? ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ। विपक्ष कह रहा है कि ऐसे समय में जब खून अभी सूखा भी नहीं है, फिर पाकिस्तान के साथ खेलना शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी है। लोगों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने वालों संघी भाजपाई, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी दिखाओ। सवाल बीसीसीआई से या सवाल पूर्व क्रिकेटर से या सवाल भारतीय टीम से मत पूछो, सवाल पूछो नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जय शाह से, इस सरकार से जो ढोंग करती है, जो शहीदों का बदला नहीं ले सकती, लेकिन उनके खून से जिनके हाथ सने हैं उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रही है। हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल पूछो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी का कहना है कि यह एक बहुपक्षीय टूर्नामेंट है, नियमों का पालन करना होगा और क्रिकेट बॉडीज यानी बीसीसीआई, आईसीसी और एसीसी के कुछ नियम भी हैं जिनका असर होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सवाल उन लोगों से किए जा रहे हैं जिनका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। राहुल द्रविड़,
सचिन तेंदुलकर और कई क्रिकेटरों से पूछा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच क्यों खेला जा रहा है, जबकि असल में इस तरह के फैसले खिलाड़ियों का नहीं बीसीसीआई और सरकार का होता है। फिर भी मीडिया सीधे सीधे बीसीसीआई चेयरमैन या सरकार से सवाल करने की बजाय खिलाड़ियों पर सवाल दाग रहा है। खिलाड़ियों का काम सिर्फ मैदान पर खेलना है, ना कि ये तय करना कि मैच किससे खेलना है और किससे नहीं। इसीलिए असली जवाबदेही सरकार और क्रिकेट बोर्ड की बनती है, लेकिन फिलहाल लोग खिलाड़ियों से ही जवाब मांग रहे हैं। लेकिन यह विवाद सिर्फ भावनात्मक नहीं, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा भी है। इंडिया और पाक मैच आईसीसी और एसीसी के लिए सबसे ज्यादा कमाई वाला मुकाबला माना जाता है। स्पॉन्सर से लेकर टीवी राइट्स, विज्ञापन, इन सब का बड़ा हिस्सा यही मैच देता है। सरकार और बोर्ड की दलील यह भी रही है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ खेलने से साफ इनकार कर देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं, खासकर जब भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का लक्ष्य रखता है। उनका तर्क है कि खेलों के मुद्दों में लगातार भागीदारी और नियमों का पालन दिखाना जरूरी होता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया।